आर्य सर अनु को और दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए आर्य सर डिसाइड करते हैं कि अनु जो चाहती है मैं अब वही करूँगा। अनु को उस कमरे में जाना वो जिद करे तो मैं लेकर जाऊँगा। आर्य सर यहाँ पे अनु का हाथ पकड़ते और कहते कि चलो उस कमरे में तुम्हें जाना है ना। आर्य सर अपने हाथों से कमरे को खोलते हैं और अनु को कहते कि तुम जाकर अंदर तसल्ली कर लो। अनु अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद इधर उधर देखती है कि उसे कुछ मिलेगा। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पर जो वहाँ पे लगी होती है, और उस फोटो में होती है राजनंदिनी। जैसे ही अनु राजनंदिनी को देखती है, देखते ही उसके मुंह से निकल जाता है राजनंदिनी। और यहाँ आर्य सर जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता है कि अनु यहाँ पे राजनंदिनी की फ़ोटो देखते ही एक बार में पहचान गई, जबकि अनु ने कभी राजनंदिनी की ना फ़ोटो देखी है, ना ही मैंने कभी बताया वो कैसी दिखती है। फिर अनु को कैसे पता है कि ये राजनंदिनी है। तो यहाँ पे आर्य सर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और आर्य सर को इस बात पे विश्वास हो जाता है कि अनु जो कह रही थी वो सच था। अनु के सपने में जो औरत दिखाई देती सच में राजनंदिनी है, लेकिन यहाँ पे राजनंदिनी अनु के सपने में क्यों आ रही है, आर्य सर को भी कुछ समझ में नहीं आता है। अनु यहाँ पे राजनंदिनी की फ़ोटो देख लेती है, उसके बाद उसे तसल्ली हो जाती है। फिर वो आर्य सर से कहती है कि मुझे जो जानना था, जो देखना था, मैंने देख लिया। अब मुझे इस कमरे में और कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद अनु वहाँ से खुद बाहर निकल जाती है और आर्य सर से कहती है कि आप कमरे को बंद कर दीजिए। उसके बाद अनु वहाँ से चली जाती है कमरे में। आर्य सर कमरे को बंद करते हैं, फिर वो भी अनु के पीछे पीछे जाते हैं और अनु से पूछते हैं कि तुमने राजनंदिनी की फ़ोटो देखी? तो अनु बताती है हाँ, ये वही औरत है जो मुझे सपने में दिखाई देती है बार बार, और वो भी अष्टमी वाले दिन। और कभी कभी तो मुझे ऐसे भी दिखाई दी इस घर में, जैसे कि वो एक बच्चे के साथ खेल रही है, घूम रही है। मुझे मंगलसूत्र भी उसी ने दिया था। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मुझे राजनंदिनी जी क्यों दिखाई दे रही है? हो सकता है अनु यहाँ पे सोचती कि हो सकता है कि मुझे इसलिए दिखाई दे रही होगी, शायद मुझे ये बताना चाह रही होगी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे आपकी ज़िंदगी में होने से, इसीलिए उसने मंगलसूत्र भी मुझे दे दिया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सपना मैंने देखा था वो इतना पुराना क्यों था, उसमें आप इतने यंग क्यों दिख रहे थे? वो सपना जो था उसमें आप अभी वाले नहीं थे, बहुत साल पहले के थे। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस दिन राजनंदिनी जी के साथ क्या हो रहा था? क्यों इतने सारे लोग उसके पीछे भाग रहे थे? ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, जब मैंने ये सब कुछ देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है पास्ट में क्या हुआ? फिर मुझे राजनंदिनी जी की लाइफ के बारे में भी क्यों दिखाई दे रहा है? अनु को कुछ समझ में नहीं आता। वही आर्या सर को भी समझ में नहीं आता है कि जो अनु बता रही है इंसिडेंट, वो सब कुछ सेम टू सेम राजनंदिनी के साथ हुआ था 20 साल पहले, जो अनु मुझे अभी बता रही है। ये सब कुछ अनु के सपने में क्यों आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आर्य सर भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आर्य सर कहते हैं अनु को कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अनु को यहाँ पे जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद आर्य सर खुद बहुत ज़्यादा सोच में डूब जाते हैं। ये सारी बातें वो छेंडे के साथ भी शेयर करेंगे, और छेंडे बोलेगा कि लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अनु राजनंदिनी को सपने में क्यों देख रही है, और जैसे उसने फ़ोटो देखा वो एक बार में पहचान गई, इसका मतलब सपने में दिखाई देने वाली औरत राजनंदिनी है। लेकिन वो अनु से क्या कहना चाहती है, उसके सपने में क्यों आती है बार बार?